प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस श्री में। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए टू ज्वाइन आवर एमडी क्लासेस श्री फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड बेस्ट स्टडीज। साथियों, यहाँ पर हम रोजाना बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ आएंगे जो आपके आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध रहेगी। तो साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो साथियों, पुनः आपका स्वागत है। चलते हैं अपन अपने संविधान में जो व्यक्ति है उनके वेतन के बारे में बात करते हैं। तो यह है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं अपने सदस्यों की और जिनके वेतन के बारे में अपन बात करते हैं उनके बारे में सामान्य थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन साथियों मासिक वेतन उनके 5 लाख रुपए होता है। और अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो यह कार्यपालिका अनुच्छेद भाग 5 में राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की गई है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इनका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो साथियों, अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 कहता है कि प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और यह राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो साथियों, याद रखना कि ये अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और ये निर्वाचन एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के अनुसार होता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि 52 के अनुसार अनुच्छेद 52 बोलता है कि प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और 53 उसके निर्वाचन की बात करता है एवं उसकी योग्यता की बात करती है। तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के अनुसार होता है। जो निश्चित कोटे से प्राप्त होता है वही राष्ट्रपति बनता है। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यक्ति की ओर जिसका वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति। और साथियों, उपराष्ट्रपति की अगर वेतन की बात करें तो उनका वेतन मासिक वेतन 4 लाख रुपए। तो साथियों, आपको याद रखना है, अभी से अपने जहन में बैठा देना है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक देश का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। यदि कार्यभार पर अगर राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदवी पर कार्य करता है। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यक्ति की ओर प्रधानमंत्री। तो साथियों, जो राष्ट्र का प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इनका वेतन 1,60,000 रुपये तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री का जो मासिक वेतन होता है वह 1,60,000 होता है। और उनके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार साथियों अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। साथियों, जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति क्या करता है साथियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो अन्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथियों, आपको याद रखना है कि जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता था, उनकी नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। जो प्रधानमंत्री जिन मुख्यमंत्री को चयन करता है वही राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बनाता है। और साथियों, और उन्हें जो मंत्री होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का भी काम करता है। और साथियों, अगर और इफेक्ट की बात करें तो यह प्रधानमंत्री होता है, यह जन अधिकारी को राष्ट्रपति की सारी जानकारी देता है। प्रधानमंत्री को एक ऐसा अधिकार होता है जो राष्ट्रपति को सारी जानकारी देनी पड़ती है। तो साथ ही बढ़ते नेक्स्ट व्यक्ति की और जो संविधान सभा में है। तो साथ ही संविधान सभा में नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो उनका मासिक वेतन की बात करें तो साथ ही मासिक वेतन है उनका 4 लाख रुपये। लोकसभा में अगर लोकसभा की बात करें तो साथ ही संसद में 2 हाउस, एक लोकसभा और एक है साथियों राज्यसभा। तो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है उनमें 545 सदस्य, टोटल 545 सदस्य है और ये अस्थायी सदन है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा हर विधि में भंग होती है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि यह अस्थायी सदन है। और इसमें लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें लोकसभा के सदस्य 545 है। अगर लोकसभा के संदर्भ में अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। तो साथियों, आपको याद रखना है कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया साथियों। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 552 अधिकतम संख्या होती है। लेकिन वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान में आपके सामने साथियों 545। आपको याद रखना है कि उनका वेतन इतना है
और ये अनुच्छेद 81 के अनुसार इसके लोकसभा का उल्लेख किया गया और ये एक अस्थायी सदन है। तो साथियों आपको याद रखना है कौन सा स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन राज्यसभा है, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है, ये भंग होती है। और इसमें अधिकतम सीटों की संख्या करें, सदस्यों की संख्या की बात करें तो 552, लेकिन वर्तमान में 545 है। तो साथियों बढ़ते नेक्स्ट व्यक्ति की, और संविधान में जो नेक्स्ट व्यक्ति है उनकी बात करते हैं। तो संविधान में नेक्स्ट व्यक्ति जो राज्यपाल के वेतन की बात करें तो साथियों राज्यपाल के वेतन की बात करें तो 3,50,000 इनका मासिक वेतन होता है। तो साथियों आपको याद रखना, क्योंकि हर एग्जामों में किसी न किसी एग्जामों में किसी भी व्यक्ति जो संविधान के व्यक्ति होते हैं उनके वेतन के बारे में जरूर बात की जाती है। तो साथियों को राज्यपाल के संविधान में बात करें तो संविधान के भाग 5 में, सॉरी साथियों, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल की बात की और राज्यपाल की बात की, कार्यपालिका न्यायपालिका की व्यवस्थापिका की बात की है। तो साथियों भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। संसद एक कार्यपालिका के बारे में बताया गया। तो साथियों ये कार्यपालिका होती है, ये भाग 6 में बताया गया है। तो आपको याद रखना कि कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 153 से 167 में, तो इनका वेतन है 3,50,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यक्ति की, और साथियों तो नेक्स्ट व्यक्ति की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त। तो साथियों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका वेतन होता है 2,50,000। तो आपको याद रखना कि जो मुख्य चुनाव आयोग होता है उनकी वेतन की बात करें तो उनका 2,50,000 होता है। तो साथियों बढ़ते नेक्स्ट व्यक्ति की, और जो मान्यवादी होता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि मान्यवादी एग्जाम में एन तरीके से पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल, इनका जो मान्यवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जा सकता है, जिसे एजी के नाम से जाना जाता है, अटॉर्नी जनरल। और इनकी वेतन की बात करें तो 2,50,000 इनका मासिक वेतन होता है। तो दोस्तों इनके अटॉर्नी जनरल के बाद में बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। तो साथ ही जो एजी होता है मान्यवादी अटॉर्नी जनरल, इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश सलाह पर करता है। और अनुच्छेद 78 साथ ही 88 साथियों अनुच्छेद 88 जिसमें अटॉर्नी जनरल, ये साथी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति जो सदन का सदस्य न होते हुए सदन में भाग लेता है एवं उनको संबोधित करता है लेकिन मत नहीं देता। तो साथियों आपको याद रखना कि वो अटॉर्नी जनरल होता है जो संविधान में सदस्यता की भाग नहीं लेता। तो साथियों वो सदन में सदस्यता की भाग तो लेता है लेकिन उनको संबोधित भी करता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो आपको याद रखना है। साथियों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो सदन की सदस्य में भाग लेता है लेकिन सदस्य नहीं, लेकिन उसमें संविधान संसद में भाग तो लेता है लेकिन उनको संबोधित भी करता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है, उनके न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का वेतन की बात करें तो 2,80,000 उनका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो सैलरी होती है वो साथियों 2,80,000 होती है। और संविधान में उनके अध्याय 5 में संघ व्यवस्थापिका का बारे में विस्तार से बताया गया। तो साथियों ये अध्याय 5 में इनकी कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। और इनके उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 में इनका उल्लेख किया। तो साथियों आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 124 124 से 147 में उनका उल्लेख किया गया और ये भाग 5 में अध्याय 5 में उल्लेख है। तो साथियों आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। तो साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश होता है उनका भी वेतन 2,50,000 होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी होते हैं उनका भी 2,50,000 होता है। तो साथियों इस सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल 8 जज होते हैं, 8 न्यायाधीश होते हैं जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 7+1 होता है। साथियों तो आपको ये याद रखना है कि 7+1 न्यायाधीश होते हैं जिसमें 7 एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो साथियों आपको ये भी से जन में बैठाना है कि इतने न्यायाधीश होते हैं। साथियों अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका मासिक वेतन 2,25,000 रुपये है। तो साथियों आपको याद रखना है कि 22,500 साथियों तो इनका जो मासिक वेतन है 22,500 नहीं, ये 2,25,000 रुपये साथियों। तो ये आपको याद रखना है। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं अनुच्छेद 129 के तहत इनका उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है साथियों, भूलना नहीं है। तो साथियों आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे MD क्लासेस सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथियों आपसे आप विदा लेना चाहते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।